Good afternoon. Good afternoon, dear. Good afternoon. Good afternoon, Nishkarsh. Good afternoon, तुषार. भी आ रहे हैं सारे लोग. गुड नून दीपेंद्र. हेमंत. हेमंत, कल के लेक्चर का आज से कोई मतलब नहीं है. बिल्कुल परेशान ना हो, है ना. गुड आफ्टरनून काजल. गुड आफ्टरनून अमीश. गुड आफ्टरनून एवरीवन. तरुण, विषाद, रितिका. हाँ निष्कर्ष भेज दूंगा आज. डोंट वरी. ठीक है, अभी भेज दूंगा एक साथ. बताएं भैया, मेरे को कहाँ तक हो गया था. कल हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था. कल हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था, जल्दी से कोई रिपीट कर दे. अच्छा, लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स हो गए थे. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक. चलिए चलिए, जल्दी से शुरू करते हैं. ओके ओके. ठीक 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 ठीक. बहुत बढ़िया. ठीक है, जल्दी से शुरू करते हैं. लेट अस सपोज मेरे पास एक लिस्ट है. 12, 3, 45, 24, 67, 900. और इस लिस्ट में से मुझे सिर्फ सिर्फ इवन नंबर सेलेक्ट करने हैं. सिर्फ इवन नंबर सेलेक्ट करके एक दूसरी लिस्ट में डालना है. पहले क्वेश्चन समझ में आया या नहीं, ये बताएं. सबसे पहले बताएं, क्वेश्चन समझ में आ गया. सिंपल सा काम है. एक लिस्ट है हमारे पास, और उस लिस्ट में से इवन नंबर सेलेक्ट करके सिर्फ इवन नंबर सेलेक्ट करने हैं और एक दूसरी लिस्ट में. ठीक है. मैंने कहा है सेलेक्ट. दैट मीन्स हमें क्या करना है, सिलेक्शन करना है. अब सिलेक्शन कैसे होगा सर, इवन है तब होगा. अब इवन कैसे डिसाइड होगा. इवन आप x% 2 करके कुछ करेंगे. तो मैं यहाँ एक पहले तो सिंपल सा कोड लिखते हैं. सिंपल सा कोड. तो मैंने कहा एक फंक्शन बनाया, डेफ इज इवन x. और हम कह रहे हैं अगर x%2 इक्वल टू 0, तो हम कह रहे हैं क्या हो, रिटर्न हो ट्रू. ठीक है. एल्स एल्स रिटर्न हो फॉल्स. सबको ये फंक्शन पता है. ये फंक्शन एक इनपुट लेगा x के अंदर, और अगर वो इवन है तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ट्रू. अदरवाइज ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स. दैट मींस फंक्शन हमारा रिटर्न क्या कर रहा है, फंक्शन हमारा ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा. कहानी क्लियर है क्या सबको. कहानी क्लियर है क्या सबको. अब आ जाते हैं अपने असली काम पर.
ओरिजिनल लिस्ट किसके पास है, हमारे पास किसके अंदर है, एल के अंदर। ओरिजिनल लिस्ट किसके अंदर है, एल के अंदर। दिख रहा है सबको? ओरिजिनल जो लिस्ट है हमारी वो है एल के अंदर। तो मैं एक काम करूं, अगर एलिमेंट फॉर एलिमेंट इन माई लिस्ट एल, अगर सारे एलिमेंट के लिए ये लूप कैसे चलेगा, कोई मुझे बताएगा? फॉर एलिमेंट इन एल, तो एलिमेंट में सबसे पहली वैल्यू कौन सी आएगी, एलिमेंट में सबसे पहली वैल्यू कौन सी आएगी, 12। अगली वैल्यू कौन सी आएगी, 3, देन 45, देन 24। आई होप दैट इज ओके। ठीक है। अब हर एक वैल्यू, हर एक एलिमेंट के लिए अगर मैं क्या कॉल करा दूं, इज इवन नाम का फंक्शन कॉल करा दूं, दैट मीन्स आई एम सेइंग इफ इज इवन एलिमेंट, व्हाट डज दैट मीन? सर सबसे पहली बार में आप कहेंगे इज इवन 12, तो इज इवन फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स? 12 के लिए क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। यानी कि अगर वो नंबर इवन है तो इफ वाली कंडीशन हो जाएगी ट्रू। बोले भैया, आया ना? तो अगर ट्रू हो जाएगी तो जो लिस्ट है उसमें हम अपेंड कर दें अपने एलिमेंट को, एल्स में कुछ मत करो। जरा देख लेते हैं काम बना क्या। लो यार, काम बन गया। 12, 24, 900 सारे इवन नंबर्स आ गए मेरे पास। शायद यही इवन नंबर थे, 12, 24, 900। क्या ये फंक्शन सबको ओके है, मतलब क्या ये प्रोग्राम सबको ओके है, सॉरी। तो एक्चुअली हुआ क्या समझते हैं फिर से, एक्चुअली हुआ क्या फिर से समझते हैं जरा। देखो हुआ ये 12, दैट मीन्स सबसे पहले पाइथन में होगा क्या, इज इवन 12 काम करेगा, इज इवन 12 काम करेगा। और अगर मैं ठीक हूं तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। और क्योंकि इसने ट्रू रिटर्न किया है, यानी कि हमारे सिलेक्शन के हिसाब से ये सिलेक्ट हो गया है। यानी कि कौन आ चुका अब तक के आंसर में, अब तक के आंसर में कौन आ चुका, 12। उसके बाद इज इवन फंक्शन किस पर लगेगा, 3 पर। और अगर मैं ठीक हूं तो 3 पर इज इवन फंक्शन फॉल्स रिटर्न करेगा। इसीलिए अब तक का आंसर हमारे पास क्या है, 12 ही है। सिमिलरली अगली बार ये फंक्शन किस पर लगेगा, इज इवन 45 पर। और 45 के लिए भी फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। इसीलिए अब तक का आंसर भी क्या है, 12। अगली बार ये फंक्शन इज इवन 24 पर लगेगा और ये क्या रिटर्न कराएगा, ट्रू रिटर्न कराएगा। इसीलिए अब मेरे आंसर में कौन आ गया, 12 और 24 आ गए। अगली बार इज इवन फंक्शन मेरी लिस्ट के अगले एलिमेंट विच इज 67 पर लगेगा। और क्योंकि ये फॉल्स, सॉरी, क्योंकि ये फॉल्स रिटर्न करेगा इसलिए ये सेलेक्ट नहीं होगा। और अब तक की जो एलिमेंट है वो 12, 24 है। इज इवन फिर किस पर लगेगा, 900 पर। और ये ट्रू रिटर्न करेगा। इसलिए मेरे आंसर का पार्ट हो गए 12, 24, 900। बोले भैया, इज दिस ओके? ड्राई रन में दिखा रहा हूं कि पाइथन कैसे काम कर रहा है। ठीक है क्या? तो एक्चुअली मेरे पास एक लिस्ट थी, 12, 3, 45, 24, 67, 900। ओके, what is the dictionary meaning of filter? What is the dictionary meaning of filter? फिल्टर का डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है?
सेलेक्ट करना, ओके। छानना, रिफाइनमेंट, प्यूरिफायर है ना, रिफाइन करके जो बचता है। तो अगर मैं कह रहा हूं मेरे पास कुछ सामान है, यस, रिमूविंग द बैड पार्टिकल्स और रिमूविंग इम्प्योरिटी। अगर मेरे पास कुछ सामान है, अगर मेरे पास एक्स है, अमाउंट ऑफ क्वांटिटी एक्स है बिफोर फिल्टरिंग, तो अमाउंट ऑफ क्वांटिटी आफ्टर फिल्टरिंग क्या होगी, उससे कम या उससे ज्यादा? उससे कम या उससे ज्यादा? फॉर श्योर कम है ना। दैट इज वाई हमारा आंसर क्या आ रहा है, 12, 24, 900। तो पहली बात तो ये समझिए, हम एक फंक्शन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फिल्टर। और वो क्या करता है, वो किसी इटरेबल को लेता है, किसको लेता है, इटरेबल को लेता है, और उसमें से कुछ एलिमेंट्स को सेलेक्ट करता है। ठीक है, सिलेक्शन समझते हैं ना। अब इस क्वेश्चन में सिलेक्शन का बेसिस क्या था, सिलेक्शन का बेसिस था इज इवन नाम का फंक्शन, इज इवन नाम का फंक्शन। क्योंकि हमारा सिलेक्शन कौन करा रहा था, इज इवन नाम का फंक्शन। अगर इज इवन बोल देता था कि हाँ भाई ट्रू, इसे ले लो, दैट मींस द एलिमेंट इज सेलेक्टेड। अगर इज इवन नाम का फंक्शन बोल देता था फॉल्स, तो हम क्या कहते थे, दिस एलिमेंट इज नॉट सेलेक्टेड इन द आंसर। समझे हैं क्या, ये समझे क्या? जरा फिर से एक बार अब आ जाता हूं ओरिजिनल फंक्शन पर, ये सब तो बेकार की बात है। जरा फिर से आ रहा हूं मैं। देखिए आराम से, मैंने कहा एक फंक्शन, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं, फिल्टर। ठीक है, फिल्टर फंक्शन क्या करता है, फिल्टर फंक्शन दो चीजें लेगा आपसे। एक तो वो फंक्शन का नाम जो आप सिलेक्शन के लिए यूज करना चाहते हैं, और फिल्टर फंक्शन एक लेगा आपसे इटरेबल। इटरेबल का मीनिंग उम्मीद करता हूं सबको याद होगा, इटरेबल का मीनिंग सबको याद होगा, याद है क्या? तो फिल्टर फंक्शन क्या करता है, प्लीज अच्छे से देखिएगा, जैसे अभी हमने देखा था। फिल्टर फंक्शन कहता है इस इटरेबल का पहला एलिमेंट लेगा 12, और उस पर क्या अप्लाई करेगा, जो फंक्शन आपने दिया है। तो वो कह रहा है पहले इज इवन 12 पर लगाओ। अगर इसका आंसर, अगर इज इवन इसका आंसर ट्रू देता है, इज इवन इसका आंसर ट्रू देता है, तो 12 विल बी सिलेक्टेड इन आवर आंसर। फिर क्या करो, इज इवन इटरेबल के अगले एलिमेंट 3 पर लगाओ। तो 3 का आंसर क्या आएगा भैया, 3 का आंसर तो फॉल्स आएगा। तो क्या 3 सेलेक्ट होगा, नहीं। फिर इज इवन फंक्शन नेक्स्ट एलिमेंट पर लगेगा विच इज 45, और 45 का भी आंसर क्या है, फॉल्स। दैट मींस ये भी सेलेक्ट नहीं होगा। देन इज इवन जो फंक्शन है वो किस पर लगेगा, 67 पर, और क्योंकि 67 का भी आंसर फॉल्स है, तो अभी तक रिजल्ट में क्या है, 12। लेकिन जब आप इज इवन किस पर लगाएंगे, 900 पर लगाएंगे, तो 900 के लिए इज इवन जो फंक्शन है वो ट्रू रिटर्न करेगा। दैट मींस 900 विल बी सिलेक्टेड। सिमिलरली जब आप इज इवन फंक्शन 122 पर लगाएंगे, तो क्या रिटर्न होगा, ट्रू रिटर्न होगा। ट्रू रिटर्न होगा, दैट मींस दिस विल आल्सो बी सेलेक्टेड। बताएं भैया, ये फिल्टर फंक्शन समझ में आया? फिल्टर फंक्शन को आप दो चीज देते हैं, एक तो फंक्शन का नाम, कौन सा फंक्शन जिसके बेसिस पर आप सिलेक्शन करवाना चाहते हैं, वो फंक्शन हमेशा ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। लेकिन देखो, फिल्टर फंक्शन जो आंसर बनाता है वो लिस्ट वगैरह नहीं बनाता, इसलिए अगर आपको लिस्ट चाहिए तो लिस्ट फंक्शन आपको खुद बनाना पड़ेगा। बोले, इज इट ओके, इज इट ओके और नॉट?
कोई बात नहीं तनीश, मैं 10 बार रिपीट करूंगा, अभी बहुत बार देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान ना हो बिल्कुल भी। ठीक है, देखो इधर, फिल्टर फंक्शन, फिल्टर फंक्शन, फिल्टर फंक्शन, पहली बात तो लेता क्या है, दो फंक्शंस लेते, एक तो लेता है फंक्शन, ये फंक्शन क्या करेगा, या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा, और एक लेता है इटरेबल, एक लेता है इटरेबल या ग्रुप। अब इटरेबल का मीनिंग डिक्शनरी हो सकता है, सेट हो सकता है, टपल हो सकता है, लिस्ट हो सकता है, या फिर स्ट्रिंग हो सकता है। अब फिल्टर फंक्शन कैसे काम करता है, फिल्टर फंक्शन इटरेबल के हर एक एलिमेंट पर इस फंक्शन को लगाएगा, यानी कि जैसे हमने कहा 12 लगाएगा, 12 पहली बार में किसको जाएगा, इज इवन को। अगर ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करता है जिस जिस एलिमेंट के लिए, वो एलिमेंट आपके आंसर का पार्ट बन जाएंगे। तो क्योंकि इज इवन 12, 900 और 122 के लिए ट्रू रिटर्न करेगा, इसीलिए आपके आंसर में फिल्टर फंक्शन आपके लिए तीन वैल्यूज बना देगा, 12, 900 एंड 122। ठीक है, ठीक है। अब फिल्टर फंक्शन, फिल्टर जो फंक्शन होता है वो लिस्ट नहीं रिटर्न करता, प्रियांश बता रहा हूं, एक मिनट रुका करें बेटा थोड़ा सा। फिल्टर का जो रिटर्न टाइप है वो अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है। वो देखो क्या रिटर्न करता है, फिल्टर ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो ऑब्जेक्ट्स आपको अभी नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। प्रियांश रोल नंबर 27, बार बार पूछे जा रहे थे आप, ठीक है, इसलिए मैं बता नहीं रहा था बेटा। फिल्टर एक्चुअली सब कुछ यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट और क्लास का कॉन्सेप्ट है, और अभी तक आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोई लैंग्वेज पढ़ी नहीं है, तो डोंट गो इन दैट डेप्थ। हमें क्या टेंशन लेनी है, बना देंगे लिस्ट, ठीक है। तो हमने लिस्ट बना ली। बोला भैया, इज इट ओके? अगर मैं आपसे पूछूं इस लिस्ट में कितने एलिमेंट है, तो क्या आंसर आएगा आपका? लिस्ट में कितने एलिमेंट हैं, तो वो किससे पता चलता है, एलियन से। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जल्दी से आंसर दें, कितने एलिमेंट हैं इस लिस्ट में? देखो कॉमा बता देते हैं वो, है ना। एक तो 1, 2, 3, एक ये पूरी लिस्ट है, तो ये लिस्ट तो एक है ना भाई। इसमें क्या है, तीन तो इंटीजर हैं, तीन तो इंटीजर हैं, एक लिस्ट है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और एक स्ट्रिंग है। इज दैट ओके? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर मैं आपसे कहूं एक सिंपल सा कोड लिखो, एक सिंपल सा कोड लिखो, जिसमें इस लिस्ट में जो इंटीजर है, इस लिस्ट में कितने इंटीजर हैं बस ये काउंट हो जाए, इस लिस्ट में कितने इंटीजर हैं सिर्फ ये काउंट हो जाए। बताएं भैया, क्या करेंगे आप? दैट मीन्स इफ दिस इज द लिस्ट, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए 3, बिकॉज देर आर 3 इंटीजर्स, 10, 20 एंड 30। देर आर ओनली 3 इंटीजर्स। द क्वेश्चन इज ओके और नॉट? सिंपल सा क्वेश्चन है। मनीष कभी चला के देखा है आपने ऐसा, इफ टाइप इक्वल टू इंट? मनीष जो आप बोल रहे हैं, कभी चला के देखा है आपने, इफ टाइप इक्वल टू इंट? चला के देखिएगा फिर बताइएगा।
हाँ तो बताओ प्रियांश, नहीं बताओ, कोड बता दो जल्दी से। टाइप तो चेक मुझे पता है, कैसे करोगे ये बताओ। इज इंटीजर फंक्शन यूज करेंगे। इज अंडरस्कोर इंटीजर किसके अंदर होता है? इज अंडरस्कोर इंटीजर हर्ष त्रिपाठी, किसके अंदर होता है ये इज अंडरस्कोर इंटीजर? लेकिन यहाँ लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग नहीं है, लिस्ट भी होगी। इज इंटीजर स्ट्रिंग पर काम करता है, ठीक है। और लिस्ट के सारे मेंबर जो है वो लिस्ट नहीं है। लूप चला देंगे और क्या करेंगे? लूप तो चलाएंगे ही हेमंत। मैं तो आपसे लॉजिक पूछना चाह रहा हूँ, करेंगे क्या? अरे यार टेंशन बहुत, तुम लोग तो यार बहुत इजी चीज को भी बहुत कठिन बना लेते हो यार। फॉर एलिमेंट इन एल इफ टाइप फंक्शन तो हमने पढ़ा है ना, टाइप फंक्शन तो हमने पढ़ा है। इफ टाइप ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू, क्या आप कोई और इंटीजर जानते हो? हाँ लो यार काम खत्म। आरएचएस का टाइप जो भी आएगा वही अगर मेरे एलिमेंट का टाइप है, देखो वन क्या लिखा है मैंने, इंटीजर। कठिन चीज को भी, सिंपल चीज को भी कठिन बना देते हैं मेरे बच्चे। देन काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन। सिर्फ काउंटिंग करनी थी, अपेंड नहीं करने थे, ठीक है। प्रिंट करा दो। इज दैट ओके? तो अब जरा इसी को फिल्टर फंक्शन से करके बताओ मेरे को, फिल्टर फंक्शन से बता सकता है कोई मुझे इसे फिल्टर फंक्शन से करके? हाँ प्रियांश सही है बेटा, डोंट, नहीं परेशान क्यों हो जाते हो प्रियांश? चलिए एक फंक्शन बनाते हैं, डेफ इजंट एक्स, ठीक है। फिल्टर फंक्शन याद है ना, हमेशा ट्रू या फॉल्स रिटर्न करे। हम कहेंगे इफ type of input which is x is equal to type of 1, then you should return true. Is that okay? Else you should return false. बोले भैया, इज दैट ओके? अब अगर मैं फिल्टर फंक्शन लगाऊं, अब अगर मैं फिल्टर फंक्शन लगाऊंगा और उसे कौन सा फंक्शन दूं? इजेंट, और अपनी लिस्ट दूं, इज दैट ओके? और इस पूरे की लिस्ट बनाऊं, तो इससे तो एलिमेंट आएंगे 10 20 30। अगर इस लिस्ट की लेंथ निकाल लूं तो उनका काउंट आ जाएगा, और इस वैल्यू को प्रिंट करा दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। हाँ हर्षिल गुप्ता, रोल नंबर 14, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, हो गया मेरा काम। डन। दिव्यांशु वो टेस्ट ये नहीं कर रहा, वो टेस्ट तो कर रहा है ट्रू या फॉल्स। सिंपल वर्ड्स, चलिए सिंपल वर्ड्स में फिल्टर समझाता हूँ। फिल्टर क्या करता है?
फिल्टर एक फंक्शन लेता है और साथ में एक ग्रुप ऑफ वैल्यूज लेता है, एक ग्रुप ऑफ वैल्यूज लेता है। अब ये करता क्या है, ये कहता क्या है, filter function apply the given function apply the given function on every element in the group वन बाई वन, एक बार एक से एक करके ही करेगा। क्या करता है, उस फंक्शन को अप्लाई करता है हर एक एलिमेंट पर वन बाई वन। इफ फंक्शन रिटर्न्स ट्रू, अगर फंक्शन ट्रू रिटर्न करता है, देन फिल्टर सेलेक्ट दैट वैल्यू या एलिमेंट इन रिजल्ट। अदरवाइज वो सिलेक्ट नहीं करता। सिंपल सा काम ये करता है। फिल्टर क्या काम करता है, जो फंक्शन आपने दिया है उसे एक एक करके सारे एलिमेंट पे अप्लाई करता है। जिन एलिमेंट्स के लिए फंक्शन ट्रू रिटर्न करता है उनको आपके आंसर के अंदर सिलेक्ट कर लेता है। बोले भैया जल्दी बोले, फिल्टर फंक्शन इज ओके और नॉट? अविनाश, फिल्टर पहली बात फंक्शंस पे काम नहीं करता, फिल्टर ग्रुप्स पे काम करता है। फंक्शन की तो वो हेल्प ले रहा है अविनाश, फंक्शन तो वो हेल्प ले रहा है, काम तो वो इटरेबल पर करता है। और अब ये क्या मतलब, और क्या कर सकता है फिल्टर? नाम से ही पता चल रहा है फिल्टर करेगा तो ग्रुप ऑफ वैल्यूज, जब बहुत सारी वैल्यूज देंगे तभी तो रिफाइनमेंट करेगा वो, इसलिए वो इटरेबल पर काम करता है। और क्या करना चाहिए उसे, इफ यू वांटेड टू आस्क, तो और क्या करना चाहिए, आप क्या कराना चाहते हो फिल्टर से? देखो इधर देखो, अब अगर मैं कहूँ फिल्टर कर दो, मैंने पता है क्या कहा उसे, सिर्फ फिल्टर कर दो, कोई फंक्शन नहीं दिया, क्या कहेगा? फिल्टर एक्सपेक्टेड टू आर्ग्यूमेंट गॉट वन। अरे फिल्टर करवा रहे हो तो किसी फंक्शन के बेसिस पे तो करवाओगे। चलो, आप कहते हो कुछ नहीं करवाना चाहता, आप क्या कह रहे हो, आपने कहा नन, मैं कोई फंक्शन नहीं दे रहा, अब भी तू फिल्टर कर दे भैया, क्या कह रहे हो आप, नन। ठीक है, जरा इसको प्रिंट कराता हूँ। आपने कहा फिल्टर करो, फंक्शन मैं कुछ नहीं दे रहा, कॉमा 12, 34, 56, ठीक है, और इसकी कर दो लिस्ट में कन्वर्ट। तो क्या कहेगा, ठीक है, क्योंकि आपने कोई फंक्शन नहीं दिया तो काय का फिल्टर करूं, एग्जैक्टली सब कुछ लौटा देगा आपको। भाई फिल्टरिंग किसके बेसिस पे हो रही थी, फिल्टरिंग फंक्शन के बेसिस पे हो रही थी भैया। जब आप फिल्टरिंग के लिए छन्नी ही नहीं दे रहे तो वो तो सब कुछ लौटा देगा। हाँ या ना? आई डिडेंट सेट कि करेंगे, कोई मेरे से पूछ रहा था कि फंक्शंस के साथ ही करेंगे, बेटा मैं तब समझा रहा हूँ, ठीक है। मेरे सींग नहीं निकले हुए कि मैं ऐसा करूंगा, मैं बिल्कुल नहीं ऐसा करूंगा।
इसलिए मैं तो आपको हमेशा पॉजिटिव चीज सिखाता हूँ, अच्छी बात। पर कुछ लोग भेलपूरी बनाना चाहते हैं तो भेलपूरी के लिए मसाला देना पड़ता है, ठीक है ना। भाई फिल्टर का काम है, नाम से ही पता चल रहा है। आप उसे बहुत सारी वैल्यूज देंगे, वो आपके लिए फिल्टर करके आपको उनमें से सिलेक्टेड वैल्यूज दे देगा। लेकिन अब सिलेक्शन कौन करेगा? सिलेक्शन कौन करेगा? सिलेक्शन का कोई आधार तो होना चाहिए। भाई हम कहते हैं कि टॉपर कौन है, टॉपर कौन है या टॉप 3 कौन है, हम उनका परसेंटेज निकालते हैं। हम कहते हैं ऊपर के 3 टॉपर हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने सिलेक्शन का क्राइटेरिया बना रखा है। इज इट ओके और नॉट? अगर फिल्टर समझ में आ गया हो तो मैं आगे बढ़ूं भैया। चलिए दूसरी चीज समझिएगा। मान लीजिए मेरे पास एक लिस्ट है, उसमें ये वैल्यूज हैं। मेरे पास एक लिस्ट है, उसमें ये वैल्यूज हैं, और इस लिस्ट से मेरे को एक नई लिस्ट बनानी है, कुछ ऐसी। जल्दी से मेरे को बताओ क्या खास बात है। एल से एस कैसे आई है? एल से एस कैसे आई है? पारुल झा जी आई है क्या? रोल नंबर 47। भैया कोई हैंड रेज कर रहा था, कुछ पूछना है क्या? पारुल झा आई है क्या, रोल नंबर 47? सबको दिख रहा है यहाँ पर कि देखो दो चीजें हैं। क्या क्या अब फिल्टर हो रहा है क्या? क्या अब फिल्टर हो रहा है कुछ? क्या कुछ कम एलिमेंट आ रहे हैं क्या? या एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है? तो फिल्टर तो नहीं हो रहा। फिल्टर तो नहीं हो रहा। हो क्या रहा है सर? वन वैल्यू एल में से पहली वैल्यू आई, उस पर स्क्वायर फंक्शन लग के जो भी रिजल्ट आया वो हमारे रिजल्ट में आ रहा है। फिर दूसरी वैल्यू आई, उस पर क्या हुआ? स्क्वायर हुआ, और जो आंसर था वो हमारे रिजल्ट में आ गया। देन तीसरी वैल्यू लिस्ट में से आई, उस पर फिर से क्या हुआ? उसका भी स्क्वायर हुआ और रिजल्ट में आ गया। उसके बाद जो लास्ट वैल्यू आई, उसके ऊपर भी क्या हुआ? उसका भी सर स्क्वायर हुआ और वो हमारे रिजल्ट में आ गया। तो दैट मीन्स फिल्टर तो नहीं हो रहा, बट देर इज समथिंग कॉल्ड एज, जानते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब? ट्रांसफॉर्मर तो सबने देखी होगी, बड़े मूवीज के चुसेड़े हैं आजकल के बच्चे। ट्रांसफॉर्मर तो सबने देखी होगी। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाना, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं उसको। हाँ या ना? यस हेमंत, चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, दैट मीन चेंज हो जाना। तो एक्चुअली यहाँ क्या हो रहा है, अच्छे से देखिएगा। लिस्ट का हर एक मेंबर चेंज हो जा रहा है एक दूसरी वैल्यू में। लिस्ट का हर एक मेंबर ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है एक दूसरी वैल्यू में। और कमाल की बात यह है कि एक ही फंक्शन लग रहा है सब पर, एक ही फंक्शन लग रहा है। हाँ या ना? सब पर एक ही फंक्शन लग रहा है। दिखा क्या? दिखा क्या सबको? तो अब जरा पहले तो इसका कोड देख लेते हैं। पहले तो इसका सिंपल सा कोड देख लेते हैं। तो हमने कहा एक, आप लोगों में से किसी ने मेरे को रिप्लाई किया था कि स्क्वायर हो रहा है सर। मैंने कहा एक स्क्वायर नाम का फंक्शन बनाते हैं, वो इनपुट लेगा एक्स को, और वो रिटर्न क्या करेगा? ट्रू फॉल्स या काम रिटर्न करेगा? ट्रू फॉल्स या कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा? सर वैल्यू रिटर्न करेगा, ट्रू फॉल्स क्यों रिटर्न करेगा? हाँ ना वाला क्वेश्चन नहीं है, तो काम और वैल्यू वाला क्वेश्चन है। अब मेरे पास एक लिस्ट है, ये दिख रहा है सबको?
तो एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं फॉर एलिमेंट इन माई लिस्ट एल, call that square function, is that okay, on each element, और स्क्वायर फंक्शन जो भी वैल्यू रिटर्न करे, यही तो कर रहा हूं, उसको एक लिस्ट में अपेंड कर दो, काम खत्म। और बाद में प्रिंट करा दो लिस्ट को। प्लीज रिप्लाई, इज दिस ओके और नॉट? थैंक यू भरत। एलिमेंट सॉरी वाई के अंदर है ना? ठीक ठीक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, कि आप सो नहीं रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रन करा दूं भैया इसे? ओके डन, एकदम मस्त। तो अब सवाल ये आता है, क्या आप फिल्टर कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं, आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, यू आर टेकिंग एवरी वैल्यू फ्रॉम दिस लिस्ट एंड आप कर क्या रहे हैं, यू आर अप्लाइंग सम फंक्शन ऑन एवरी वैल्यू। आप हर वैल्यू पर एक फंक्शन अप्लाई करते हैं और आपको क्या मिलता है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट बट ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यू। आपको क्या मिल रही है, ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यूज मिल रही हैं। इज दैट ओके? तो अगर अगर पहले लिस्ट में 4 एलिमेंट थे, तो फंक्शन अप्लाई करने के बाद भी कितने एलिमेंट होंगे, 4 ही वैल्यूज होंगी। ठीक है? मैथमेटिक्स में आपने एक फंक्शन, जब आप 11th पढ़ रहे हो, अगर आपने अच्छे से पढ़ी है, तो एक फंक्शन पढ़े होंगे आपने टॉपिक, उसमें एक टॉपिक होता है जिसे हम कहते हैं मैपिंग। कोई याद दिलाएगा मेरे को, मैपिंग क्या होती है? फंक्शन के अंदर मैपिंग होती है, एक चीज मैपिंग, बताएगा कोई मुझे? अरे, याद तो होगा ही नहीं तुम्हें, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ किसी को याद हो। मुझे तो एक्सपेक्टेड भी नहीं है कि किसी को याद होगा, क्योंकि हम पढ़ते सिर्फ स्वार्थ के वशीभूत हैं, स्वार्थ के लिए पढ़ते हैं हम। जॉब लग जाए, नंबर आ जाए, कभी नॉलेज के लिए नहीं पढ़ते। और यही पराकाष्ठा है बेवकूफी की। मैपिंग होती है 1 to 1 फंक्शन, एक तरह के फंक्शन होते थे 1 to 1 फंक्शन। इस सेट में एक वैल्यू के लिए उस सेट में एग्जैक्टली एक वैल्यू होगी, उसे हम कहते थे मैपिंग। दो सेट्स के बीच में मैपिंग या 1 to 1 फंक्शन को हम मैपिंग कहते हैं। यानी कि इस सेट में, यस दिव्यांशु, हाउ द एलिमेंट्स आर पेयर्ड, बट इस सेट में 1 किसके साथ पेयर है, 1 के साथ। 23 के लिए अगेन अ न्यू वैल्यू विच इज 529। तो पाइथन में सारे काम के लिए, पाइथन में सारे काम के लिए यू हैव अ फंक्शन कॉल्ड एज मैप। मैप भी वही काम करता है, वैसे ही काम करता है जैसे फिल्टर, लेकिन मैप क्या करता है, सिलेक्शन नहीं। मैप क्या करता है, एक फंक्शन का नाम लेता है। यहां फंक्शन का नाम क्या है, स्क्वायर। अब मैं सब हटा दे रहा हूं, यहां फंक्शन का नाम क्या है, स्क्वायर। और दूसरी चीज क्या लेगा, सर इटरेबल। अब मैप फंक्शन क्या करेगा, मैप फंक्शन फिल्टर की तरह ही क्या काम करेगा, सबसे पहले 1 को उठाएगा, इटरेबल के पहले एलिमेंट को उठाया और कौन सा फंक्शन लगाएगा, स्क्वायर। अगर मैं आपसे पूछूं स्क्वायर ऑफ 1, तो क्या वैल्यू रिटर्न होगी, 1। दैट मीन्स मेरे आंसर में अब तक क्या आ चुका, 1। देन स्क्वायर फंक्शन किस पर अप्लाई होगा, लिस्ट के अगले एलिमेंट विच इज 23। तो 23 के लिए रिटर्न वैल्यू क्या है, 529। तो अब तक का आंसर मेरा क्या आ चुका, 1 और 529। देन स्क्वायर फंक्शन अप्लाई किस पर होगा बेटा, 20 पर।
और स्क्वायर फंक्शन जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो मेरे आंसर का पार्ट बन जाएगी, यानी 529 देन स्क्वायर फंक्शन क्या अप्लाई करेंगे, किस पर, 50 पर अप्लाई करेंगे। जो भी रिटर्न वैल्यू होगी विच इज 2500, वो मेरे आंसर का पार्ट बन जाएगा। दैट मीन्स 1529 400 2500। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया हो। तो एक्चुअली फिर हम बाद में क्या करेंगे, इसकी लिस्ट बना लेंगे और इसे हम प्रिंट करा देंगे। डन। ये ओके है सबको? कोई डाउट हो तो पूछें। Is there any doubt? अगर हम लिस्ट फंक्शन, लिस्ट कहाँ यूज किया मैंने, अच्छा लिस्ट फंक्शन नहीं यूज करते बेटा। मैप जो होता है वो फिल्टर ऑब्जेक्ट, अभी थोड़ी देर, मैप जो होता है ना वो फिल्टर ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। देखो पाइथन में सब कुछ ऑब्जेक्ट है, बट लेकिन क्योंकि किंतु परंतु हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं जानते हैं, मतलब हमसे मेरा मतलब आप लोगों से है, इसीलिए आपको उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं है, समझिएगा। मैप जो है वो फिल्टर ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट आपने पढ़े नहीं है, देखो क्या आ रहा है। एक ऑब्जेक्ट है इस एड्रेस पर, एक ऑब्जेक्ट है इस एड्रेस पर, ठीक है। अब आपके मतलब की चीज दिखाता हूँ। देखो, अगर मैं चाहता हूं कि यूजर इनपुट दे रहा है 12 स्पेस 3 स्पेस 4 स्पेस 5, ठीक है, यूजर स्पेस सेपरेटेड इनपुट दे रहा है। और अगर आपने यूज किया है इनपुट फंक्शन, अगर आपने इनपुट फंक्शन यूज किया है तो आपका इनपुट पता है कैसे आएगा, स्ट्रिंग की फॉर्म में, यानी कि 12 स्पेस 3 स्पेस 4 स्पेस 5 स्पेस 6, ठीक है, ठीक है। अब अगर आप यूज करेंगे इनपुट डॉट स्प्लिट, तो स्प्लिट क्या करता है, जहां जहां स्पेस मिलता है उसके हिसाब से स्प्लिट कर देता है और लिस्ट बना देता है। लेकिन स्प्लिट फंक्शन स्ट्रिंग का होता है, तो वापस जो आपको आउटपुट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, स्ट्रिंग ही मिलेंगी। यानी कि 12 3 4 5 6, आया ना? इज दैट ओके? अब देखो, अब हम क्या चाहते हैं सर, अब हम इन सारी स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो क्या कोई ऐसा फंक्शन है, इज देयर एनी फंक्शन जो कि स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट कर दे अगर स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ डिजिट है तो? इंट फंक्शन है। इंट फंक्शन बनाने की जरूरत है या पहले से बना हुआ है? इंट फंक्शन बनाने की जरूरत है या पहले से बना हुआ है? तो यानी कि हम सिंपल सी बात ये कह रहे हैं, अप्लाई इंट फंक्शन टू इनपुट डॉट स्प्लिट, सिंपल सी कहानी। और मेक अ लिस्ट, बोले भैया सिंपल सा काम किया रहेंगे।
काम हो गया डन। यूज तो बहुत करते हैं आप इसे, हैकर रैंक में तमाम बार आपने यूज किया होगा ना। द प्रॉब्लम इज समझ में नहीं आया था, सच बोलेंगे। समझ में कितनों की आया था ये मैप फंक्शन। प्रॉब्लम इज कि हम यूज तो करते हैं पर हम कभी पूछते नहीं कि क्या हो रहा है सर, क्यों हो रहा है सर। आदत से मजबूर है हम लोग। 12 4 5 6 7। इज दिस ओके? चलिए बहुत अच्छी बात है प्रियांश मणि, अगर आप पढ़ते हैं बेटा ऑनलाइन तो बहुत ही अच्छी बात है। इज इट ओके नाउ? भैया कोई डाउट हो पूछे मेरे से जल्दी से। मैप फिल्टर, नेक्स्ट क्लास में हम फर्क पढ़ेंगे लेमडा फंक्शंस, बहुत काम के हैं, बहुत ज्यादा काम के हैं। लेमडा फंक्शंस आर एट मोस्ट इंपॉर्टेंट इन पाइथन। अरे रेटिंग भी शुरू हो जाती है मेरी 10 on 10। चलो कोशिश करूंगा किसी दिन 11 भी मिले यार 10 में से। ऊप्स बेटा आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है प्रियांश बनी। ऊप्स इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। आप चाहें तो मेरे से पूछ सकते हैं ऊप्स में कुछ भी। फाइल हैंडलिंग अगला टॉपिक है। फाइल हैंडलिंग इज द नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर फंक्शन। ठीक है, एक लेक्चर का फंक्शन और बचा है, उसके बाद फाइल हैंडलिंग ही स्टार्ट होगी और उसके बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, दो टॉपिक मान के चलें थोड़े से बचे हैं। और अगर टाइम बचा तो हम मॉड्यूल्स डिस्कस करेंगे थोड़े से, क्योंकि मॉड्यूल्स इंपॉर्टेंट है। भैया कोई डाउट हो तो प्लीज पूछें, कोई भी डाउट हो अब तक। सेट्स में, डिक्शनरी में, फंक्शंस में, फंक्शंस के आर्गुमेंट कैसे पास होते हैं, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, फिल्टर, मैप, इनमें कोई भी डाउट हो फील फ्री टू आस्क, जितना आप पूछना चाहें। फंक्शन का मैंने असाइनमेंट शायद भेज दिया है। ठीक है, बट करना वो स्टार्ट तब करेंगे अगले लेक्चर के बाद। हाँ हेमंत अभी भेज दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, डोंट वरी। शिवम डिक्शनरी के लिए तो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, वो यूट्यूब पर लेक्चर है। अदरवाइज मैं रिपीट कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। मैं रिपीट कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, अगर हमारे पास टाइम बचता है तो मैं जरूर रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है।
Eventually don't ask such questions, है ना, जो कि मेरी अथॉरिटी से बाहर है। हेमंत नहीं हो रहा है तो बताइए क्या करूं, मतलब आप उससे क्या चाहते हैं, मैं कोड बताऊं आपको? हर्षिल, ऐसे अगर आप करेंगे ना तो ऐसे हर डेटा टाइप में बहुत सारे फंक्शन हैं, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं, है ना। मैं आपको सिर्फ बहुत ज्यादा काम के फंक्शंस बताता हूँ, क्योंकि इस तरह से तो हम कंप्लीट कभी नहीं कर पाएंगे, साल भर में भी पाइथन नहीं हो पाएगी। आप पर्सनली मेरे को पूछ लीजिएगा, 6 बजे के बाद आप मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, कोई इशू नहीं है। क्लास के अंदर मैं सब कुछ नहीं डिस्कस कर पाऊंगा, क्योंकि सिलेबस फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। आप मेरे से पर्सनली कुछ भी पूछ लीजिए, पाइथन नहीं, पाइथन, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पर्सनली आप मुझसे कुछ भी पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। तनीश, पाइथन में फंक्शंस को याद नहीं रखना पड़ता, फंक्शंस को याद किसी में भी नहीं रखना पड़ता, अगर आप कंटिन्यूसली टच में हैं। फंक्शंस को याद नहीं करते, जितना ज्यादा फंक्शन से आप काम करते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में सेट हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज हर चीज के हैं ना, एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज है। पाइथन बहुत इजी है, तो अब उसके कुछ तो क्योंकि यहाँ पर इनबिल्ट फंक्शन है, जिन्हें हम फायदा भी है और एक नुकसान भी है। मैंने उस लेक्चर में यही बोला है कि पाइथन में हर चीज के लिए क्या है, इनबिल्ट फंक्शन है ना। तो अब जब हर चीज के लिए फंक्शन होगा तो नंबर ऑफ फंक्शंस बढ़ जाएंगे, तो ये उसका डिसएडवांटेज भी है। ठीक है ना, चलिए, थैंक यू एंड बाय। सेम टू